पर जिसने इसे रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया, या जरूरत से ज्यादा किया, या जरूरत से ज्यादा गलत काम किए और जरूरत से कम सही काम किए? क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है कि आपने अपने भविष्य की बागडोर थामने में इतनी देर क्यों कर दी? जीवन मुश्किल है। अहम सवाल तो यह है कि आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। शिकायतें करने और अफसोस करने से आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। ना ही वॉल स्ट्रीट, बड़े बैंकर्स, अमेरिकी कंपनियों या सरकार पर दोष मढ़ने से होगा। यदि आप एक ठोस भविष्य चाहते हैं तो आपको इसका निर्माण खुद करना होगा। आप अपने भविष्य की बागडोर केवल तभी थाम सकते हैं जब आपकी आमदनी के स्रोत पर आपका नियंत्रण हो। इसलिए आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की जरूरत है। अध्याय 2, प्रकाश की किरण। 13 जुलाई 2009 के अंक में टाइम मैगजीन ने पेज 2 पर एक लेख छापा। रॉबर्ट कियोसाकी के लिए 10 सवाल। उनमें से एक सवाल यह था, क्या इस उथल पुथल भरी अर्थव्यवस्था में नई कंपनियां बनाने के अवसर मौजूद हैं? सवाल पढ़कर मेरे मन में पहला विचार तो यह आया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? बाद में मैंने इसके जवाब में यह कहा, यह सर्वश्रेष्ठ समय है। जब समय खराब होता है तभी सच्चे उद्यमी उभर कर सामने आते हैं। उद्यमी दरअसल इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि बाजार की हालत अच्छी है या खराब। वे तो बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर प्रक्रिया उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई कहता है, ओह अब अवसर कम हो गए, तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि वे पराजित हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको तमाम बुरी खबरें मालूम है। अच्छी खबर का इंतजार करें। देखिए, सच तो यह है कि इन मामले में बुरी खबर ही अच्छी खबर है। मैं आपसे वही कहूँगा जो मैंने टाइम मैगजीन में कहा था। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए मंदी का दौर ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो उद्यमिता सर्द रात में लकड़ी के अलाव की तरह धधकने लगती है। सवाल, माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी साम्राज्यों में इसके अलावा क्या समानता है कि वे दोनों ही अरबों डॉलर के बहुत सफल व्यवसाय हैं तथा बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है? उत्तर, वे दोनों ही मंदी के दौर में शुरू हुए थे। दरअसल डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के आधे से ज्यादा कॉरपोरेशन मंदी के दौर में ही शुरू हुए थे। ऐसा क्यों? जवाब सरल है। आर्थिक अनिश्चितता के दौर में लोग ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। वे अपने आरामदेह दायरे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और गुजारा करने के लिए पहल शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यह अच्छे पुराने जमाने की अमेरिकी उद्यमिता है अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में। जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं। एक बात तो यह है कि मुश्किल आर्थिक दौर में नए अवसर के लिए बाजार परिपक्व होता है। 5 वर्ष पहले जब मकानों के दाम आसमान छू रहे थे और कर्ज आसानी से मिल रहा था, तब कोई भूखा नहीं था। लोगों के पेट भरे हुए थे, वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे और बहुत कम लोग आमदनी के वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहे थे। कर्मचारी अपनी कंपनी के आर्थिक स्थायित्व के बारे में चिंतित नहीं थे और उन्हें यह चिंता भी नहीं सता रही थी कि आगे चलकर उन्हें कहीं नौकरी से ना निकाल दिया जाए। लेकिन अब हर जगह छटनी का बोलबाला है, इसलिए हर व्यक्ति को चिंता सता रही है कि भविष्य में जाने क्या होगा। इसलिए अब लाखों करोड़ों लोग पूरे होशो हवास में आकर अपनी आर्थिक स्थिति का दोबारा आकलन कर रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि यदि वे ऐसा सुरक्षित भविष्य चाहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें, तो उन्हें दूसरी वैकल्पिक योजना का सहारा लेना होगा। वास्तविकता यह है कि आज लोगों के मन में अतिरिक्त धन कमाने की पहले से कहीं अधिक भूख है। इस वजह से उनका दिमाग नए रास्तों के प्रति ज्यादा खुल चुका है और वे सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो चुके हैं। वास्तव में यह हालिया आर्थिक गिरावट के पहले भी सच था। 1980 के दशक से, खास तौर पर सदी बदलने के मोड़ से, लोगों के मन में अपने भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा बलवती हो रही है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2007 की रिपोर्ट 21वीं सदी के अमेरिका में कामकाज, उद्यमिता और अवसर में कहा था, करोड़ों अमेरिकी अपने छोटे व्यवसाय चलाकर उद्यमिता को अपना रहे हैं। देखिए, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अर्थशास्त्री है, पॉल जेन पिल्जर। पॉल बहुत ही होनहार और सफल व्यक्ति हैं। वे सिटी बैंक के सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने
और करोड़ों डॉलर कमाने